सभी सम्मानित दर्शकों को पंडित रविंद्र आर्य का सादर नमस्ते। आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है हमारे वेद प्रचार चैनल पर। आपको पता होगा कि आज से लगभग 2 दिन पहले मैंने रामपाल दास के बारे में एक चेतावनी का वीडियो बना करके YouTube पर डाला था, जिसके प्रत्युत्तर में रामपाल दास के शिष्यों ने हमसे कुछ शंकाएं की हैं। तो आइए इस वीडियो में उन शंकाओं का समाधान, उनके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। रामपाल दास ने अपने शिष्यों को एक भ्रम में डाल रखा है कि यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 15वें मंत्र का ऋषि दयानंद और संस्कृत के विद्वानों ने उसमें 10 मूल शब्द छोड़ करके अर्थ किया है। उनको ये शंका है, उनको ये भ्रम है कि उन 10 मूल संस्कृत के शब्दों का अर्थ क्यों नहीं किया गया। आइए इस प्रश्न का उत्तर देता हूं। सर्वप्रथम आप लोग हमें यह बताइए कि ऋषि दयानंद का यजुर्वेद का भाष्य कभी आपने पढ़ा है? अगर पढ़ा है फिर तो यह प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता, इसका कोई कारण ही नहीं प्रश्न का। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बिना पढ़े आपने शंका क्यों कर दी? पहले उसको पढ़ना चाहिए था, या जैसा आपके गुरु ने आपको बता दिया और आपने अंधे होकर के उसका अनुकरण करना शुरू कर दिया। आप ऋषि दयानंद के द्वारा किए गए यजुर्वेद के भाष्य को पढ़िए। उस भाष्य का, उस पृष्ठ का चित्र मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप इस चित्र में ऋषि दयानंद के द्वारा किए यजुर्वेद के भाष्य को देख सकते हैं। आइए इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का 15वां मंत्र आपके समक्ष मैं पढ़ रहा हूं। ओम अग्नेस्तनूरसि वाचो विसर्जनम देववीतये त्वा गृह्णामि बृहद् ग्रावासि वानस्पतयः स इदं देवेभ्यो हविः शमीस्व सो शमी शमीस्व हविष्कृदेहि हविष्कृदेहि। ये यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का 15वां मंत्र है और इसका अर्थ मैं पढ़ करके सुना रहा हूं ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि ऋषि दयानंद ने इसका अर्थ किया है या नहीं किया है। ऋषि दयानंद इसका पदार्थ करते हैं। एक एक शब्द का अर्थ देखिएगा, कहीं कोई शब्द छूट न जाए, नहीं तो फिर आपको शंका होगी कि संस्कृत के 10 शब्द छोड़ करके अर्थ किया है। सबसे पहले पदार्थ, इसमें पदार्थ में शब्द आता है अग्ने। अग्ने का अर्थ दिया है भौतिकस्य। इसके बाद दिया है तनु। तनु का अर्थ दिया है शरीरवत्तस्य संयोगेन। इसके बाद असि, विस्तृतो यज्ञ। असि का अर्थ भवति। अत्र सर्वत्र पुरुष व्यत्यः। और इसके बाद में वाचः देववाण्यः विसर्जनम यजमानेन होतृभिश्च हविष्त्यागो मौनम वा। देववीतये यानी देवानाम विदुषाम दिव्य गुणानाम वा वीतिर्ज्ञानम प्रापणम प्रजनम व्याप्ति प्रकाश। इसके बाद ये जो देववीतये है विगति व्याप्ति प्रजनकांत्य सनखादनेषु, तो इसका अर्थ दिया है तमिमम सम्यक शोधितम हवि समूहम। इसके बाद अगला शब्द है गृह्णामि। वेद के मंत्र से मिलाते जाइएगा, कहीं आपको बाद में शिकायत ना रहे कि कोई शब्द छूट गया। गृह्णामि का अर्थ दिया है स्वीकरोमि। इसके बाद दिया है बृहद ग्रावा यानी बृहद चासो ग्रावा च सह। इसके बाद असि माने अस्ति। इसके बाद वानस्पतयः यानी यो वनस्पतेर विकारस्तम हवि संस्कारार्थम। इसके बाद है सह माने त्वम यजमानः। इसके बाद इदम माने यत प्रत्यक्षम होतम तत्। इसके बाद देवेभ्य
विद्वद्भ्यो दिव्य गुणेभ्यो वा। इसके बाद हवि संस्कृतम सुगंध्यादि युक्तम द्रव्यम। इसके बाद शमीस्व यानी दुख निवृत्त्यै सुख संपादनार्थ कुरुष्व। इसके बाद शमु उपशमे मतलब इत्यस्माद् बहुलम छंदसि। इसके बाद है तुरस्तु शम्यम, ये भी अष्टाध्यायी से लिया है, इतिडागमः। और इसके बाद महिधरेणात्र शपो लुगित्य शुद्धम व्याख्यातम। इसके बाद अगला शब्द है सुशमी माने सुष्टु दुखम शमितुम शीलम धर्म पदार्थानाम साधुकरणम वा यस्य तत्। इसके बाद है शमित्यष्टाः, ये भी अष्टाध्यायी से लिया है। अनुपि पदमोवट महिधराभ्याम मन्यथैव व्याख्यातम। इसके बाद अगला शब्द है शमीश्व पुनरुच्चारणम हविषो अत्यंत संस्कार द्योतनार्थम। इसके बाद है हविष्कृत हवि करोति अनया देववाण्या सा हविष्कृत वाक्। इसके बाद है एहि अध्ययने वेति प्राप्नोति। इसके बाद हविष्कृत अत्र यज्ञ संपादनाय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणाम चतुर्विधा वेदाध्ययन संस्कृता सुशिक्षिता वा गृह्यते। अयम मंत्र ये शतपथ ब्राह्मण से लिया है और व्याख्यातः मतलब वहां से ये कहा गया है। स्वामी दयानंद ने इस मंत्र का एक भी शब्द नहीं छोड़ा है, प्रत्येक शब्द का पदार्थ लिख दिया है। इसलिए आज के बाद इस मंत्र पर यदि शंका हो तो शंका करने से पहले वेद में इस मंत्र को पढ़ लेना। ऋषि दयानंद के भाष्य में आपकी शंका दूर हो जाएगी। और यदि आप अपने गुरुजी के वचनों में बंधे हुए हैं कि गुरुजी ने जेल जाने से पहले भी कहा था कि येन केन प्रकारेण झूठ को सच और सच को झूठ बताते रहना, जैसा मैं आज तक करता हुआ आया हूं, मेरे ही पद चिन्हों पर चलना, मेरा अनुसरण करना, वेदों पर आक्षेप करना, उनके अर्थों को गलत बताना, विद्वानों को गालियां देना, उनके ऊपर मिथ्या आरोप लगाना। यदि आप इसी आचरण को अपने जीवन में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं कहता हूं ये आचरण आपको भी एक दिन वहीं ले जाएगा जिस आचरण को ग्रहण करके और उस पर चलते हुए आपके गुरुजी जहां पहुंचे। और इस प्रमाण से आप जानने का प्रयास कीजिए, अपनी आंखों को खोलिए कि जो मनुष्य वेदों की निंदा करता है, उसको कहा नास्तिको वेद निंदक है, जो वेदों की निंदा करता है, उनके गलत अर्थ बताता है, वो क्या है? वो नास्तिक है। और नास्तिक व्यक्ति एक दिन नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार रामपाल दास जीवन नष्ट ही समझिए। और बहुत सारे लोग इस प्रकार की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो बहुत जल्दी जेल से बाहर आएंगे। यूट्यूब पर एक वीडियो डाल रखा है, उसमें एक झूठा सच्चा उदाहरण बना रखा है कि एक व्यक्ति के दो लड़कों को मजिस्ट्रेट मौत की सजा सुनाता है, मृत्यु दंड देता है, लेकिन उसके लिखे आदेश को जब रीडर पढ़ता है तो वो कहता है कि मैं इन दोनों को बाइज्जत बरी कर रहा हूं। तो मजिस्ट्रेट कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो मृत्यु दंड लिखा है, लाओ इसको। उस कागज को देखा, उसको फाड़ कर फेंक दिया और दोबारा लिख दिया, और दोबारा उसमें लिख दिया मौत की सजा। रीडर ने दोबारा पढ़ा तो रीडर कह रहा है कि मैं इन दोनों को बाइज्जत बरी करता हूं। तो मजिस्ट्रेट कहता है कि मैं ऐसा कैसे लिख सकता हूं, ये कौन है जो मुझसे इस प्रकार से लिखवा रहा है? मैं तो मौत की सजा देना चाहता हूं, लेकिन वो कौन है जो इनको छुड़वाना चाहता है? तो मजिस्ट्रेट उनसे पूछता है कि भाई आपके ऊपर कोई किसी संत की छाया है क्या? तो वो कहते हैं हाँ जी, हम तो कबीरदास के चेले हैं जी। तो वो कहता है कबीरदास के चेले हो तो इसीलिए तो मैं जो है मैं छोड़ रहा हूं, जाओ। ये मनगढ़ंत बात है, ये किसको सुनाते हैं आप? कौन यकीन करेगा आपकी बात के ऊपर? मजिस्ट्रेट ने मृत्युदंड लिख दिया और वो लिख कुछ और रहा है और लिखा कुछ और जा रहा है, ऐसा भी होता है। अगर कबीरदास का चेला होने से वो दोनों मृत्युदंड से बच गए तो रामपाल दास क्यों नहीं बचे? कबीर की कृपा रामपाल दास के ऊपर क्यों नहीं हुई? वो मजिस्ट्रेट ने जिसने आजीवन कारावास लिखा, जेल भेज दिया, उसका आदेश कबीर ने क्यों नहीं बदला? अरे तुम अपने साथ कबीर को भी बदनाम कर रहे हो। कबीर ने तो परमात्मा को अविनाशी, निराकार, सर्वव्यापी माना है।
और तुम जेल में पड़े एक आदमी को परमात्मा कहते हो, उसको भगवान कहते हो, रामपाल दास जैसे निकृष्ट व्यक्ति को। अरे सोचो, अपनी बुद्धि पर थोड़ा जोर डालो। क्या परमात्मा की भी कभी आंखें कमजोर होती हैं, उसको चश्मे की जरूरत पड़ती है क्या? अरे भगवान भी कभी चश्मे की सहायता से देखता है। अरे भगवान के भी कभी बाल सफेद होते हैं? भगवान पर भी बुढ़ापा आता है क्या? भगवान भी मरता है क्या? वो भी जन्म लेता है क्या? अरे कुछ तो बुद्धि पर जोर डाल करके सोचो। इस प्रकार के नराधम निकृष्ट व्यक्ति को आप भगवान कह रहे हैं? मैं कहता हूं उसके जीवन को देखो, उसके कुकृत्यों को देखो। भगवान तो क्या, वो मनुष्य कहलाने के लायक भी व्यक्ति नहीं है। भगवान के गुणों को जानो। अगर तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, आर्य समाज का केवल दूसरा नियम पढ़ लो। कोई गलती निकाल के दिखाओ दूसरे नियम में, उसमें भी कोई शंका हो तो प्रश्न करना, लिख करके भेजना, आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। आपने मेरी बात को सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न हुआ करे, कोई शंका हुआ करे वेदों पर या दयानंद पर या दयानंद के लिखे किसी पुस्तक पर, तो शंका को लिख करके भेजिए, अपना प्रश्न लिख करके भेजिए। उत्तर देने के लिए हम लोग बैठे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।